Today we discuss about the very important chapter of kinematics. बेहद इम्पॉर्टेंट है और वेक्टर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होना है। इवन कि जब चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले भी यूज हो गया। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज ऐड होगी, 12th में भी यूज होगा। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होता है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 9th क्लास में आपको पता है वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में। वेक्टर्स, दोज क्वांटिटीज which can be explained, which can be measured with the help of magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction both required. Such type of quantity is known as vectors or vector quantities. Velocity, displacement, acceleration, force, momentum, torque, ये सब इसी में आ जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है स्केलर्स, scalar quantities, those quantities which can be explained only with the help of magnitude, no need of direction, that is known as scalars. Speed, work, power, ये सब इसी कैटेगरी में आया करते हैं। डिस्टेंस, सब इसी कैटेगरी में आएंगे। कुछ एक जनरल वेक्टर्स लेके चल रहे हैं हम लोग, उनके बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशंस क्या बनेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें लेके चल रहे हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। व्हेन अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। वेक्टर which use only for direction purpose, vector having magnitude only 1, that's what is called unit vector. इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हुआ करता है, 1 हुआ करता है। इट इज यूज ओनली फॉर डायरेक्शन पर्पस, जो सिर्फ डायरेक्शन पर्पस से यूज हुआ करता है, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन मिल जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ये फायदा है यूनिट वेक्टर। जाओ, जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाता है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी रखी है 36 किलोमीटर पर आवर ईस्ट टू वेस्ट, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। अब जरा यहां लगा, क्या मिलेगा आपको? 1 ईस्ट टू वेस्ट। मैग्नीट्यूड कितना आया? 1। डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। That's why it is called unit vector, whose magnitude is 1 and used only for direction purpose, known as unit vector. और specified भी है। For example, I unit vector used for x direction, unit vector in x direction, J unit vector in y direction, K unit vector in z डायरेक्शन। I यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, एंड K यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। सो इट द यूनिट वेक्टर। क्लियर? और अब सेकंड लेके चल रहे हैं हम लोग, ये पहला खत्म हो गया, अब लेके चल रहे हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स। Vectors are said to be equal vector if they are equal in magnitude as well as direction. जैसे वेक्टर A है,
ये वेक्टर बी होगा। एरो हेड डायरेक्शन बताता है और एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड, दोनों की एरो की डायरेक्शन एक ही तरफ है, एरो हेड की डायरेक्शन सेम हो गई और लेंथ भी एरो की बराबर है। दैट्स व्हाई A is called unit vector of B या B is called unit vector of A. Means if vectors having same direction and equal in magnitude, then these are called equal vectors. और अब लेके चले नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर, vector is said to be negative vector if having same magnitude but opposite direction। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। वेक्टर E and that is vector B। मैग्नीट्यूड सेम है, एरो की लेंथ सेम है, एरो हेड की डायरेक्शन अपोजिट है। B is नेगेटिव वेक्टर ऑफ A या A is नेगेटिव वेक्टर ऑफ B। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब लेके चलें हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, if vectors having same starting point, same initial point, then vectors are said to be co-initial vectors। Like these vectors are co-initial vectors because they are having same starting point, so known as co-initial vectors। Now next लेके चले हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, vectors are said to be coplanar vectors if they are in a same plane, if vectors are in same plane। These are the vectors are in same plane, so vector A, B, C are known as coplanar vectors because they are in same plane, so coplanar vectors। Now collinear vectors, collinear vectors, vectors are said to be collinear vectors if they are in a same line, that means parallel or anti-parallel, equal or unequal magnitudes। Like these are the collinear vectors। सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, पैरेलल डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, सेम लाइन हो सकती है, दैट इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड आर इन पैरेलल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ लेके चले हम लोग अब पोलर वेक्टर्स। Polar vectors, vectors are said to be polar vectors if they are having some point of application, they are having some starting point known as polar vectors। force, displacement, velocity, ये सारे polar vectors कहलाते हैं। axial vectors, vectors are said to be axial vectors having no starting point, they are having rotational effect, they can rotate the body with respect to axis clockwise or anti-clockwise, known as axial vectors। अब खुद देखो, अगर वो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सर्कल में घुमाएंगे,
और सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। दैट्स व्हाई एक्सियल वेक्टर्स दे हैविंग नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। और इसमें आते हैं टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, जो एक्सिस के ऐसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। क्लियर? और अब लेके चले हम लोग वेक्टर इन अ प्लेन, वेक्टर इन अ प्लेन। Vector in a plane. Vector in a plane, they are having some specific meanings. They are having some fixed starting points. वो वेक्टर इन अ प्लेन कहलाते हैं। और इसमें सिर्फ दो ही वेक्टर्स आते हैं। पहला आएगा पोजीशन वेक्टर और सेकंड होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दे आर हैविंग सम फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट्स, स्पेसिफिक मीनिंग के लिए यूज होते हैं। दैट इज नोन एज वेक्टर इन अ प्लेन। जानो कैसे? Now, vector R1 and vector R2, ये क्या कर रहे हैं? They gives direction of A with respect to origin. That's why R1 is known as position vector of A. It gives the position of A with respect to origin, so it is called position vector of A. R2 is the position vector of B. It gives the direction of, it gives the position of vector B with respect to origin. So that's why these are known as position vectors. तो क्या मतलब हुआ? हर एक कोई पोजीशन वेक्टर नहीं बन सकता। पोजीशन वेक्टर वो बनेगा जो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा वही पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। इसका मतलब दे आर हैविंग सम फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट्स, दैट इज नोन एज वेक्टर इन अ प्लेन। तो R1 R2 these are called position vectors. These are the position vectors. Vector is said to be position vector which starts from origin, gives the direction or gives the position of the object with respect to origin. और अब ये कहलाएगा displacement vector. Delta R, that means AB, final position minus initial position. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये नहीं कि आप यहां से स्टार्ट कर दो और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा, या आपने यहां से स्टार्ट कर दिया वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। नहीं, पोजीशन वेक्टर वही होगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा नहीं बन सकता। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 minus R1 and delta R known as displacement vector. That is known as displacement vector. Specific meaning के लिए use हुए। They having some starting, they having some fixed point. That is known as vector in a plane. Is it clear? Now, और अब लेके चले multiplication of vectors. Multiplication of vectors. जाओ। If we multiply a vector with positive number, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे एक वेक्टर ए है और आपने n इक्वल्स टू 2 ले लिया, ये n वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? डबल, n2 है इसलिए मैग्नीट्यूड बिकम ट्वाइस, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, अभी भी ये रही और इसकी भी।
नो चेंज इन डायरेक्शन इफ n इज पॉजिटिव नंबर, सपोज इफ n इज नेगेटिव नंबर। चलो अब ऐसा कर रहे हैं, ये वेक्टर a है और अब n लेके चल रहे हैं -1/2, तब देखते हैं क्या होता है। अब ये हो गया, अगर नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो है डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज होगी। और ऐसा कब होगा? जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड। और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। इज इट क्लियर? तो ये मल्टीप्लिकेशन वेक्टर हो गया। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब इसमें वाला सिंपल लेके चल रहे हैं। अगर हम वन डायमेंशन का लेके चल रहे हैं, मतलब या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। चलो पहले लेके चल रहे हैं सेम डायरेक्शन। फॉर सेम डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो ऐसे देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में है रिजल्टेंट मिलेगा a प्लस b। डायरेक्शन तो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वैल्यूज a प्लस b। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सपोज ए हो गया 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 8 न्यूटन ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो, इफ वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, if they are in opposite direction, तो it's vector A, it's vector B। एक लेफ्ट टू राइट है, एक राइट टू लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बजाय ऐड होने के क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। भले एडिशन लेके चल रहे हो, लेकिन ऐड ना होके क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और डायरेक्शन हमेशा कौन बताएगा? बिगर वेक्टर। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखो कैसे, क्या मिलेगा आपको? आर मिलेगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है, तो बचा हुआ रिजल्टेंट भी ए की डायरेक्शन में होगा। तो आर इक्वल्स वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। क्लियर? मैग्नीट्यूड देखो कम हो गया, और डायरेक्शन किसने डिसाइड की? बिगर वेक्टर। अगर बाई चांस ऐसे होता और ए छोटा होता प्लस बी, तो रिजल्ट मिलता आपको तो ये मिल जाता। तो एरो की डायरेक्शन बी की तरफ होती, क्योंकि बी बिगर वेक्टर है, तो बी की तरफ हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये एडिशन जो हम लोग लेके चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन का था। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा वेक्टर स्ट्रेट लाइन में ही होंगे, एंगल के साथ भी हो सकती है, कुछ एंगल हो सकता है, डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं, तब ये सिंपल सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन नहीं चलेगा, वहां पे वेक्टर एडिशन के रूल्स लगेंगे। क्लियर? तो इसमें हम लोगों ने
जो डेफिनेशंस थी कुछ एक जो आनी चाहिए, इसलिए हमने पहले डेफिनेशन आपको बताई। कई बार एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और वैसे भी ये चीज़ें आनी चाहिए। कई जनरल टर्म्स यूज होते रहेंगे, जब हम लोग वेक्टर लेके चलेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दिया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन में अगर कोई एंगल बनना है तो हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बेहद इंपॉर्टेंट है और अक्सर उनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, और अदरवाइज बहुत एप्लीकेबल है और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके।